करते हैं नेचुरल नंबर्स, तो संख्या जिसका प्रयोग गणना के अर्थ में होता है, जिसको गिना जा सके, वो संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 इन सबको गिन सकते हैं। सवाल यह है क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि जीरो को गिन नहीं सकते। हाँ, जीरो के मदद से जो संख्या बनेंगी वो प्राकृतिक है। जैसे 10 20 30 आप इसको गिन सकते हैं, खुद जीरो को नहीं गिना जा सकता। जैसे हम कहते हैं टोकरी में 5 संतरे रखे हैं, बच्चों में बराबर बांट दीजिए, तो आप 5 गिन सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते टोकरी में 0 संतरे रखे हैं, बच्चों में बराबर बांट दीजिए। जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं भाई, जीरो को क्या गिनेंगे? तो जीरो गणना में नहीं होता, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक थ्योरी देखें। देखिए पूर्ण संख्या है, होल नंबर की बात करें, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी में थोड़ा बहुत समय लूंगा। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है कि शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है, समूह है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जीरो सहित बाकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ये सभी क्या होती है? ये सभी की सभी क्या होती है? पूर्ण। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है क्योंकि जीरो से तो छोटी कोई पूर्ण होगा ही नहीं। अब जीरो से छोटा क्या है? जीरो से छोटा -1 है, लेकिन -1 पूर्ण नहीं, पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन आप कैसे देंगे? अभी बस थोड़ा सा वेट करिएगा। सम संख्या का मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से ये तो भाज्य का हो गया, जो दो से, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभक्त हो। अच्छा, ये विषम का डेफिनेशन हो गया और हेडिंग है सम। कुल मिला के चलिए, सम है तो सम ही बनाते हैं। देखिए वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभक्त हो, जो दो से कट जाए, वो सभी क्या कहलाती हैं? सम। देखिए हमने क्या लिखा? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से कटे। अब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब वे सभी प्राकृतिक संख्या जो दो से कटे वही सम होगी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। और सबसे छोटी सम होती है 2। लेकिन ध्यान देना, हम लोग परिभाषा ही गलत पढ़ लेते हैं। हम लोग ये परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वे संख्याएं जो दो से कटे सम कहलाती हैं। ये गलत है। देखिए अब ऐसे देखेंगे तो -2 -4 -6 ये भी तो दो से कटेंगी, क्या ये भी सम है? नहीं, ये सभी सम नहीं है। हाँ, ये सभी सम पूर्णांक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। सम संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। -2 -4 -6 ये सम पूर्णांक है, लेकिन सम नहीं है। तो विषम इसी का जुड़वा भाई, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभक्त न हो। जैसे 1 3 5 7 सबसे छोटी विषम आपकी होगी 1। हाँ, ध्यान इसका रखें, -1 -3 -5 आप इसको विषम नहीं कहना, ये सभी विषम नहीं है। देखिए एक बात मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्या की 4 संतानें होती हैं। नेचुरल नंबर की 4 संतानें होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। और ये प्राकृतिक संख्या की 4 संतानें हैं। तो इसका मतलब जब प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसकी संतानें भी ऋणात्मक नहीं होगी। मतलब सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये चारों नेचर में कभी नेगेटिव नहीं होता। ये विषम पूर्णांक कहा जाएगा, लेकिन विषम संख्या नहीं कहा जाएगा। बस थोड़ा सा समय और दीजिएगा, अभी इस पर काफी अच्छे प्रश्न मैं कराऊंगा। अच्छा, अभाज्य संख्या, बस अभी मैं कमेंट बाद में लूंगा, जब प्रश्न कराने लगूंगा तो। अभी केवल सुनते चलिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पहले दोनों सुन लीजिएगा और तब दोनों को एक साथ समझा देंगे। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है वे प्राकृतिक संख्याएं, वे नेचुरल नंबर जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 गुणनखंड का मतलब न तो 2 से कम गुणनखंड हो और न ही 2 से ज्यादा। यदि किसी संख्या में 2 से कम गुणनखंड है तो भी अभाज्य नहीं होगा, और किसी संख्या में 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो भी अभाज्य नहीं होगा। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य कहलाती है। जैसे 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 है ना। अभी ध्यान देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 जो होता है यह एकमात्र समभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक में 15 भाज्य संख्या, 1 से 100 तक में 25। अभी मैं इसको समझा रहा हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, दोनों को एक साथ समझा देते हैं। कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या है, कहीं कहीं इसको संयुक्त संख्या भी लिख देता है, कहीं कहीं इसको संयुक्त संख्या भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, या इसको आप कह सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो। आपके मन में एक सवाल भी उठा होगा, पता नहीं उठाया कि नहीं, गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क है? फैक्टर और मल्टीपल। बस थोड़ा वेट करिएगा। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें कम से कम 3 फैक्टर हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कम से कम 3 गुणनखंड का मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 7 कुछ भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो वे प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुनिएगा, मैं एक काम की बात इसमें अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये हमारे परिवेश में नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। गुणनखंड पहले यदि हम समझें तो गुणनखंड होता है कोई संख्या जिससे जिससे कटता है वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 किससे कटेगा? केवल 1 से। 2 किससे कटेगा? 1 और 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से, और बाकी किसी से नहीं। 4 किससे कटेगा? 1 2 और 4 से। 5 कटेगा 1 और 5 से। 6 1 2 3 6 से। 7 1 और 7 से कटेगा। 8 कटेगा 1 2 4 और 8 से। इसी प्रकार ना। अब ध्यान देना, कोई संख्या जिससे जिससे कटती है वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो जैसे इन सभी संख्याओं के हमने गुणनखंड लिखा है, इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान देना, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये सारे प्रश्न भी आगे मैं कराऊंगा, और यदि ये नहीं समझ लेंगे तो प्रश्न हल करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? इन सभी संख्याओं के फैक्टर है, गुणनखंड है। सबसे पहली बात ध्यान देना, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या कुछ भी हो, एक सबका गुणनखंड होता है। दूसरी बात, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे 8 का एक गुणनखंड स्वयं 8 भी है, 7 का एक फैक्टर स्वयं 7 भी है, 6 का गुणनखंड स्वयं 6 भी है। और इसमें एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात यह भी नोट करिएगा। देखिए 2 बातें नोट करना, पहला, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरी बात नोट करना, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। तीसरी बात ध्यान देना, किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है।
किसी भी संख्या में गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 8 में गुणनखंड की संख्या निश्चित है, 4 ही होगा। न तो 4 से कम गुणनखंड हो सकता है, न तो 4 से ज्यादा। किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। और एक और बात ध्यान देना, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं। जैसे 8 के जितने भी गुणनखंड हैं 8 के बराबर है या उससे कम। अब देखिए, मैं बात कर रहा था भाज्य भाज्य की। अब एक चीज ध्यान देना, अभाज्य संख्या वे होता है जिसमें केवल और केवल 2 फैक्टर हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड। जैसे 2 अभाज्य है, इसमें केवल और केवल 2 फैक्टर है, 1 और 3। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, इस प्रकार से। तो देखा जाए सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, इसके बाद 3, 5, 7 होते हुए, है ना, 11, 13 इनफाइनाइट। इस तरीके से अनंत अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है। एक अभाज्य नहीं होता इसलिए क्योंकि इसमें 2 से कम गुणनखंड है, और अभाज्य में केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। और भाज्य संख्या की मैं बात करूं तो भाज्य संख्या वे होती है जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 4, ये क्या है, भाज्य, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 क्या है, भाज्य, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। 8 भी क्या है, भाज्य। 9 भी भाज्य है, क्यों भाई, 9 में भी तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। 9 1 से करेगा, 3 से 9 से करेगा। तो एक बात और नोट करना, क्या नोट करेंगे, भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है। मतलब ये जो कंपोजिट नंबर है यह सम और विषम दोनों हो सकती है। भाज्य संख्या का उदाहरण देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, है ना, 12, 14, 15, ये सभी कैसी संख्या है, भाज्य। तो भाज्य संख्या सम भी हो सकती है, विषम। हाँ, सबसे छोटी भाज्य